Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो हमें ये कुछ रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, p बाई क्यू की फॉर्म में, ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, और नीचे जो है इंटीजर जो है वो ज़ीरो नहीं है, तो ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब हमें ये बोला गया है कि इसको बिना डिवाइड किए, जैसे ये 17 को मुझे 8 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना, कि इसका जो डेसिमल पार्ट है क्या वो टर्मिनेट होता है, यानी कि उसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, या वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, ठीक है। ये डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर्स की। आई होप आपको ये ऑलरेडी पता है। हमें इसको वो बोलता है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, तो हमें लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करनी, इसके बगैर ही बताना है कि इनमें से किसका डेसिमल पार्ट जो है वो फिक्स्ड लेंथ का होगा और कौन सा ऐसा नंबर है जिसका डेसिमल पार्ट इनफाइनाइट होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग होगा, ठीक है। अब इसके लिए दो थ्योरम्स थी जो हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में पढ़ी थी, पहले आप उनको ज़रूर देख लेना, मैं एक बार यहाँ पे क्विकली उनको बता देता हूँ। अब वो थ्योरम क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर है p बाई क्यू की फॉर्म का, ठीक है, और अगर मैं उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूं और उसका डेसिमल पार्ट टर्मिनेट होता है, जैसे 3.26, तो सिर्फ इसमें दो ही डिजिट हैं डेसिमल में, या 3.1674, तो सिर्फ चार ही डिजिट्स हैं इसमें, राइट। तो उस केस में जो डिनोमिनेटर है क्यू के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 2 और 5 ही हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी इसका प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। और एक चीज़ और, p और q क्या होंगे, को प्राइम, ओके, ये आपस में को प्राइम होंगे, इनमें कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं होगा। तो उस केस में अगर तो डेसिमल पार्ट फिक्स्ड लेंथ का है तो q जो है उसके प्राइम फैक्टर्स सिर्फ 2 और 5 ही हो सकते हैं। हो सकता है सिर्फ 2 ही हो सकता है सिर्फ 5 ही हो, और ये भी हो सकता है कि 2 और 5 दोनों हो। तो पहले हम इसके बेस पे यहाँ से कुछ सम सॉल्व करके देखते हैं। अब जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन उठाता हूँ पहले, सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में है 17 डिवाइडेड बाय 8, तो अब मुझे पता है ऊपर प्राइम नंबर है नीचे इवन नंबर है, तो ये आपस में को प्राइम हो गए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 17 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। तो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या हैं, 2। तो इसका मतलब ये जो नंबर है इसका जो डेसिमल पार्ट है, इसका डेसिमल पार्ट टर्मिनेट होगा, ओके, इसका डेसिमल पार्ट टर्मिनेट होगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2, ओके। एक एग्जांपल और लेते हैं, लेट्स से 6/15। अब 6/15 ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो ऐसे लगता है कि जैसे 6/3 इंटू 5 है, राइट, कि जैसे 3 भी इसका एक प्राइम फैक्टर है डिनोमिनेटर में, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि ये नंबर और ये नंबर आपस में को प्राइम नहीं है। तो पहले आप 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5, तो यहाँ से 3 के साथ 3 कट गया, तो बचा क्या, 2/5। तो डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ क्या है प्राइम फैक्टर, ओनली 5। तो ये नंबर भी, इसका डेसिमल पार्ट भी टर्मिनेट होगा, ओके। तो हमने ये क्वेश्चन देख लिया, ये क्वेश्चन देख लिया। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, 10th क्वेश्चन देखते हैं। अब 10th क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको दूसरी थ्योरम रिवाइज करवा देता हूँ, जिसमें ये कहा गया है कि अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर है p बाई क्यू, p और q जो है ये आपस में को प्राइम है, तो अगर q के प्राइम फैक्टर्स में 2 हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5 हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई भी और प्राइम नंबर जैसे 3, 7, 11, 13, अगर कोई भी और प्राइम नंबर इसका फैक्टर है, तो उस केस में इसको जब मैं डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो डेसिमल पार्ट एक तो इनफाइनाइट होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और रिपीटिंग होगा।
तो इसकी एग्जांपल हम ये वाली लेते हैं 77/210। अब देखो 77 डिवाइडेड बाय 210, तो सबसे पहले तो आप इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो ऊपर ये हो जाएगा 7 इंटू 11, राइट, और नीचे ये हो जाएगा, ये 3 पे जाता है तो 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, राइट, 3 इंटू 7 21, 2 इंटू 5 10, तो 21 इंटू 10 इज 210। तो ये बन गया इसके फैक्टर्स। अब इसमें से 7 तो आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, 11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, राइट। तो अब इसके डिनोमिनेटर में 2 है, 5 है एज ए प्राइम फैक्टर, लेकिन उसके अलावा 3 भी इसका एक प्राइम फैक्टर है। तो अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर हो, या फिर 2 हो ना हो, 5 हो ना हो, कोई भी और प्राइम फैक्टर अगर डिनोमिनेटर में हो, तो वो नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये जो नंबर है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, अब इसकी एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, 5th एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। ये है 29 डिवाइडेड बाय 343। तो 29 तो वैसे प्राइम नंबर है, तो ये तो ऐसे रह जाएगा, 29 ही रह जाएगा। अब 343 क्या है मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 7 इंटू 7, राइट। तो अब ऊपर नीचे मेरे पास जो दो नंबर्स हैं ये दोनों को प्राइम है, ठीक है। तो मैंने जब इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन की तो ऊपर तो वैसे प्राइम नंबर था तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया, और नीचे जब प्राइम फैक्टराइजेशन की तो मुझे उसमें सिर्फ और सिर्फ 7 मिला। तो जब डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा, 2 या 5 के अलावा कोई भी और प्राइम फैक्टर मिले डिनोमिनेटर में, तो वो नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये जो नंबर है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। तो इसी लॉजिक के हिसाब से आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, इट्स वेरी वेरी सिंपल। जस्ट इन केस कोई क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर। Write down the decimal expansions of those rational numbers in question 1. Question 1 हमने अभी पिछले ट्यूटोरियल में सॉल्व किया था, which have terminating decimal expansions। तो इनमें से हमने उन नंबर्स को डेसिमल की फॉर्म में लिखना है जो टर्मिनेट होते हो, जिनका डेसिमल पार्ट जो है वो टर्मिनेट होता हो। ओके, अब पिछले क्वेश्चंस के बेस पे आपने ऑलरेडी ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली कि कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो टर्मिनेट होते हैं, ठीक है। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिए थे और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाकी आपने खुद कर लिए होंगे। तो ये जिनको मैंने ब्लैक सर्कल्स में डाला ये सारे क्या हैं, जो टर्मिनेट होते हैं। हमें थ्योरम्स के बेस पे हमें पता है कि ये वाले नंबर्स जो हैं ये टर्मिनेट होते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन 1 का रिजल्ट यूज़ करेंगे क्वेश्चन 2 में। अब जैसे मैं ये वाला एग्जाम्पल लेता हूँ 17/8। अब इसको मुझे डेसिमल फॉर्म में लिखना है, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट डिवाइड नहीं करूँगा। इसको करने का एक आसान मेथड है, और वो क्या है, जैसे ये मेरे पास नंबर है 17/8, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये जो नंबर है इसका डेसिमल पार्ट जो है ये फिक्स्ड है, टर्मिनेट होता है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखूँगा। तो ये हो गया 17, ऊपर तो प्राइम नंबर है तो ऐसे ही रहेगा, और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 to the power 3, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको फर्दर मैं लिखूंगा 17 डिवाइडेड बाय 2 to the power 3, और साथ में मैं इसको 5 to the power 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं इसको ऊपर भी 5 to the power 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। जिससे ऊपर मल्टीप्लाई किया उसी से नीचे, और 5 ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि 2 इंटू 5 मुझे पता है 10 होता है। तो नीचे या तो मैं 10 लेके आऊँगा, या 100 लेके आऊँगा, या 1000 लेके आऊँगा, एंड सो ऑन, क्योंकि मुझे पता है इन नंबर से डिवीज़न बहुत आसान होती है, राइट। यहाँ 2 क्यूब था, जितनी 2 की पावर है उतनी 5 की पावर, ठीक है। उसी से ही ऊपर मल्टीप्लाई करो, उसी से ही नीचे मल्टीप्लाई करो। तो ये कितना हो गया, 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इज़ 125 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 का होल क्यूब, ठीक है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2125, ओके, 2125 डिवाइडेड बाय 10 क्यूब इज़ 1000। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2.125, दैट्स माय
आंसर। तो बेसिकली इन सभी क्वेश्चंस में हमने इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देता हूँ, लेट्स से दिस वन। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, 23 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। ओके, तो इसको मैं 23 डिवाइडेड बाय, देखो 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, तो 5 की पावर भी अगर मुझे 3 करनी हो तो मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो नीचे हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, राइट। 5 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 5 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़ायदा क्या हुआ कि नीचे क्या हो गया, 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 115 डिवाइडेड बाय, ये फिर से 2 इंटू 5 का होल क्यूब हो जाएगा, तो 2 इंटू 5 का होल क्यूब, यानी कि 115 डिवाइडेड बाय 1000, राइट। तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा, मैं यहाँ आंसर लिख देता हूँ, 115 को जब 1000 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.115 इज़ द आंसर। तो इसी तरीके से आप बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इट्स वेरी वेरी सिंपल। ओके, द फॉलोइंग रियल नंबर्स, तो हमें कुछ रियल नंबर्स दिए गए हैं, हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। तो ये 3 हमें रियल नंबर्स दिए गए हैं डेसिमल फॉर्म में। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। देखो पहली चीज़, रैशनल नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। डेसिमल फॉर्म में अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर हो तो उसका जो डेसिमल पार्ट है वो या तो फाइनाइट होगा यानी कि टर्मिनेट होगा, यानी कि उसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, या फिर अगर वो इनफाइनाइट हो यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो तो फिर वो रिपीट भी होता होगा। ओके, जैसे मैं दोनों की एग्जांपल देता हूँ। फाइनाइट वाले की एग्जांपल जैसे 1.3, 1.46, राइट, तो इसमें सिर्फ एक डिजिट, इसमें डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स, तो ये क्या है, रैशनल नंबर। दूसरी तरफ से 1.3333 एंड सो ऑन, तो इसमें ये पार्ट जो है 3 जो है ये रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट। दूसरी एग्जांपल 1.2434343 एंड सो ऑन, तो इसमें 434343 इनफाइनाइटली मैनी टाइम आएगा, टर्मिनेट नहीं होता लेकिन रिपीट हो रहा है। तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। और दूसरी तरफ अगर मैं इररेशनल नंबर्स की बात करूं तो वो नंबर्स क्या होते हैं, जिनका डेसिमल पार्ट एक तो इनफाइनाइट हो यानी कि टर्मिनेट ना होता हो, और दूसरा नॉन रिपीटिंग हो, रिपीट भी ना होता हो। तो अब इसके बेस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। ओके, अब हमें क्या करना है कि पहले तो इन तीनों में से ये फाइंड आउट करना है कि रैशनल नंबर कौन सा है और इररेशनल नंबर कौन सा है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन जो है इसका डेसिमल पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खत्म हो गया, तो ये जो है ये तो हो गया रैशनल नंबर, क्योंकि डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो ये क्या हो गया हमारे पास, रैशनल नंबर। दूसरे की बात करते हैं, तो ये मेरे पास क्या है, ये है इररेशनल नंबर। क्यों, डेसिमल के बाद मेरे पास है 120, देन 1200, देन 12000, फिर 120000, यानी कि हर बार एक ज़ीरो एक्स्ट्रा आती जा रही है, यानी कि कुछ भी रिपीट नहीं होता। अगर इसकी जगह ये ऐसे होता ना 0.120 120 120, तो ये रैशनल नंबर होता, लेकिन ये क्या है, इररेशनल नंबर, क्योंकि इसका डेसिमल पार्ट एक तो इनफाइनाइट है और दूसरा रिपीट नहीं हो रहा। अब इसकी बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार। जब इसके ऊपर बार होती है उसका मतलब ये होता है कि ये वाला पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ये बार बार आता रहेगा। तो ये नंबर भी क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि इसका डेसिमल पार्ट इनफाइनाइट है और रिपीट हो रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो दो, एक ये वाला और ये वाला, ये जो दो नंबर्स हमें पता चल गए कि ये रैशनल नंबर्स हैं,
इनको अगर हम p बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखें, हर एक रैशनल नंबर को हम p बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, तो आप ये बताओ कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ q क्या हो सकते हैं, उसके बारे में हमें एक इन्फॉर्मेशन दो। ओके, अब इसके लिए आप पहले ये जो थ्योरम मैं टॉप राइट कॉर्नर में आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो को आप पहले ज़रूर देख लेना। देखो, कोई भी नंबर जो p बाय क्यू की फॉर्म का हो, वेयर p एंड q आर को प्राइम, अगर p और q को प्राइम हो तो क्या होता है कि अगर इनका डेसिमल पार्ट, अगर इसका डेसिमल पार्ट फाइनाइट हो, अगर इस रैशनल नंबर का डेसिमल पार्ट फाइनाइट हो, तो q के प्राइम फैक्टर्स सिर्फ 2 या 5 ही हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकते। 2 हो सकता है, या हो सकता है सिर्फ 5 हो प्राइम फैक्टर, या हो सकता है कि दोनों इसके प्राइम फैक्टर हो, लेकिन इसके अलावा और कोई भी नंबर q का प्राइम फैक्टर नहीं होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे अब पहला क्वेश्चन देखूँ तो यहाँ पे डेसिमल पार्ट जो है ये टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, तो यानी कि इसको अगर मैं p बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो q के फैक्टर्स सिर्फ 2 और 5 की ही फॉर्म में हो सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकते। ओके, दूसरी तरफ अगर डेसिमल पार्ट जो है ये इनफाइनाइट हो और रिपीटिंग हो, ओके, अगर इस तरह का मेरे पास रैशनल नंबर हो जिसका डेसिमल पार्ट इनफाइनाइट हो और रिपीटिंग हो, तो जो q है, जो डिनोमिनेटर है, उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कोई ना कोई और एक प्राइम फैक्टर जरूर होगा, चाहे 3 हो, चाहे 7 हो, चाहे 11, 13, 17, कोई ना कोई और एक प्राइम फैक्टर अदर देन 2 एंड 5 जरूर होगा। तो यही इसका आंसर है कि पहले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर के फैक्टर या तो सिर्फ 2 या 5 या दोनों हो सकते हैं, और तीसरे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 2 या 5 हो या ना हो, लेकिन इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर इसका फैक्टर जरूर होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।